हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 काला हिरन द ब्लैक डियर। हिरन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डियर, द ब्लैक डियर। ठीक है, देखा है क्या आप लोगों ने काला हिरन? चलो, नहीं देखा है ना, मैं आज तुम लोगों को इस पार्ट में दिखाती हूँ। ठीक है, लेक्चर में आपको पढ़ के सुनाती हूँ भी हूँ और समझाती भी हूँ। बहुत समय पहले की बात है। गंगा की तराई में एक घना जंगल था। तराई मतलब जैसे कि वहाँ पर जो मिट्टी है ना, जो ज़मीन है उसमें नमी हो, है ना। जहाँ नमी रहती है वहाँ घास पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो तराई का मतलब ये हुआ कि गंगा की तराई में एक घना जंगल था। जंगल में हिरन बहुत थे। अब जंगल में क्या थे? बहुत हिरन। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। वहाँ के सभी पशुओं को पानी पीने के लिए इसी झील पर आना पड़ता था। अब जंगल के बीचों बीच क्या थी? एक झील थी। वहाँ के सभी पशुओं को पानी पीने के लिए इस झील पर आना पड़ता था। हिरनों के लिए चारों ओर खतरा था। अब जो जंगली जानवर है वो हिरन जैसे ही दिखते थे उनको वो उनका शिकार कर लेते थे, है ना। तो जैसे हिरनों को उनसे खतरा था। दोपहर को हिंसक जानवर खा पीकर सूखी नींद सो जाते थे। हिरनों के लिए पानी पीने का यही सही समय सबसे अच्छा था। देखो, दोपहर में जो जानवर से हिंसक जानवर जो शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे, ये क्या करते थे? खा पी कर दोपहर में सो जाते थे। तो हिरनों के लिए वही समय अच्छा था कि वो झील पर आए और पानी पिए। ठीक है। जंगल में हिरनों के कई झुंड थे। सबसे बड़े झुंड में 50 हिरन थे। अब झुंड बहुत थे जंगल में हिरनों के, पर जो सबसे बड़ा झुंड था उसमें कितने हिरन थे? 50। इन हिरनों में एक काला हिरन था, है ना। क्या था? एक काला हिरन था। काले हिरनों का वंश संसार में लगभग समाप्त हो चुका था। केवल इस जंगल में इसका एक छोटा सा परिवार था। काला हिरन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। देखो, काला हिरन, जैसे काले हिरन अब लगभग समाप्त हो चुके हैं, जो हो चुके थे नहीं थे, बट इस जंगल में एक छोटा सा इनका परिवार था। हिरन, उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चे। काला हिरन दूसरे हिरनों से ज़्यादा तेज दौड़ सकता था। वह बुद्धिमान भी ज़्यादा था। देखो, जो दूसरे हिरन थे ना, अब वो काले नहीं, कौन से कलर के रहते हैं? वो ब्राउन कलर पकड़ लो, है ना। तो उनसे ये ज़्यादा तेज दौड़ता था और बुद्धिमान भी ज़्यादा था। और वही हिरनों के उस झुंड का सरदार भी था। झुंड को अपने सरदार पर विश्वास था, है ना। जो हिरन थे झुंड में, उनको अपने सरदार पर विश्वास था। मतलब वो जहाँ कहीं भी उनको ले जाता था वो काला हिरन, तो वो उनके पीछे पीछे सब चले आते थे। सरदार भी जी जान से अपने कर्तव्य का पालन किया करता था। काला हिरन देखने में अद्भुत लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आंखें बहुत ही सुंदर थी। अब देखो, तुम लोगों ने काली बिल्ली देखी है क्या? काली बिल्ली की भी आंखें देखो ऐसी चमकती है। जैसे ही ये हिरन भी काला था तो इसकी लाल लाल आंखें बहुत चमकीली और बहुत सुंदर थी। ठीक है, आगे देखेंगे। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। अब जंगल में शिकारी तो आते ही रहते हैं शिकार करने के लिए। तो एक दिन बहुत सारे जो शिकारी है वो जंगल में शिकार करने के लिए आए। काफ़ी खोज करने पर भी शिकारियों के हाथ कोई शिकार न लगा। वो शिकारी जो जंगल में घूम रहे पर उनको कोई शिकार नहीं मिला। दोपहर का सूरज तप रहा था। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। दोपहर में बहुत धूप रहती है, बहुत गर्मी लगती है, तो प्यास उनको बहुत ज़ोर से लगी थी। शिकारी पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। एकाएक उन्हें झील दिखाई पड़ी। अब उनको प्यास लगी तो वो जंगल में इधर उधर भटकने लगे। तो उनको अचानक से एकाएक उनको झील दिखी। शिकारियों की जान में जान आई। उन्होंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। वे थक गए थे
पेड़ की घनी छाया देखकर वे रुक गए। अब वहाँ पर झील के किनारे पेड़ था और उसकी अच्छी घनी छाया थी, है ना, घनदाट एकदम। तो वो वहाँ रुक गए। उन्होंने बंदूकें एक पेड़ के तने के सहारे रख दी। वे सोना चाहते थे कि आहट पाकर चौकन्ने हो गए। अब वो शिकारी थोड़े थक भी चुके थे, तो पानी पीकर वो वहाँ पर सोना चाहते थे, पर उनको आहट सुनाई दी तो वो चौकन्ने हो गए। हो सकता है भाई शेर तो नहीं है ना, तो वो थोड़े चौकन्ने हो गए। हिरणों का झुंड पानी पीने आया था। तो कौन आया था? हिरणों का झुंड वहाँ पानी पीने आया था। यह उन्हीं की आहट थी। काला हिरण झुंड का नेतृत्व कर रहा था। देखिए, जैसे आगे वो काला हिरण था और वो दूसरे हिरणों को बता रहा था कि भाई आप लोग ऐसे चलो वैसे चलो, नेतृत्व कर रहा था, है ना, यानी उनको बता रहा था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया। शिकारियों के बंदूकों की ओर हाथ बढ़ाने से पहले ही हिरणों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे छिप गया। शिकारी भी हाथ आए शिकार को यूं ही छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने हिरणों का पीछा किया। देखो, अब शिकारी जैसे ही बंदूक के पास जाएंगे, अपना हाथ बढ़ाएंगे बंदूक लेने के लिए, उसके ही पहले हिरणों ने क्या किया कि वहाँ पर जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी उनके पीछे वो छिप गए। तो शिकारी ने भी अब शिकार को तो देख लिया, जैसे उनको हिरन मिल गए शिकार करने के लिए, तो वो भी यूं ही थोड़ी ना छोड़ेंगे। तो उन्होंने भी क्या किया, वो हिरणों का पीछा किया। हिरन भागे नहीं थे, वे झील के किनारे झाड़ियों की ओट में दम साधे खड़े थे। अब हिरणों ने क्या चालाकी बताई, वो वहाँ से भागे नहीं, वहीं पर झाड़ियों में पीछे छुप गए। पर कैसे? बिल्कुल अपनी सांस रोककर। अगर सांस की भी आवाज़ आती तो शिकारियों को पता चल जाता कि यहीं पर छुपे, पर अपना दम साधे, एकदम से अपना दम रोके वहाँ पर खड़े थे। शिकारियों ने समझा कि हिरन मैदान की ओर निकल गए हैं। वे दूसरी तरफ चले गए। हिरणों पर आई विपत्ति टल तो गई, लेकिन शिकारियों ने काले हिरन को देख लिया था। अब देखो, जो हिरन थे उन पर जो आपत्ति आई थी वो तो टल गई, पर उन शिकारियों ने किसे देख लिया था? काले हिरन को, जो अधिकतर नहीं दिखते। शिकारियों ने बताती हूँ नीचे। शिकारियों ने उस देश का राजकुमार भी था। वह काले हिरन को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। यह तो सचमुच अद्भुत है, राजकुमार ने मन में सोचा। जो शिकारी थे उसमें उस देश का राजकुमार भी था। उसने वो काले हिरन को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसको अचंभा हुआ कि ये काला हिरन कैसे क्या है। तो उसने मन में सोचा, राजकुमार काले हिरन को जीवित पकड़ना चाहता था। दूसरे दिन उसने कुछ चतुर शिकारी बुलाए। अब राजकुमार जो है वो काले हिरन को जीवित पकड़ना चाहता था, उसका शिकार मतलब उसको मारना नहीं चाहता था। तो उसने कुछ दूसरे चतुर शिकारियों को बुलाया। बड़े बड़े जाल हाथ में लेकर वे लोग जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने झील के किनारे आकर जाल बिछा दिए। उन्हें विश्वास था कि झरनों का झुंड झील पर पानी पीने अवश्य आएगा। हिरणों का झुंड है ना। वो शिकारियों ने क्या किए, बड़े बड़े जाल हाथ में लिए और शिकार के लिए निकल पड़े। और वहाँ कहाँ गए? झील के किनारे। उन्होंने वहाँ पर जाल बिछा दिए। उन्हें लगा कि हिरणों का झुंड तो पानी पीने अवश्य आएगा। शिकारी दम साधे भी हिरणों की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में शिकारियों को हिरन आते दिखाई दे। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरणों का झुंड झील की ओर बढ़ा। काला हिरन झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी उसे घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओट लेता हिरणों के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज़ सुनते ही हिरणों में भगदड़ मच गई। देखो, उन शिकारियों ने क्या किया कि अपना जो जाल है वहाँ झील के पास बिछा दिया। जैसे ही हिरन वहाँ पानी पीने के लिए आए, उनको चारों ओर से घेर लिया और हवा में गोली चलाई। तो सारे जो हिरन है इधर उधर भगदड़ मचाने लगे। इसी भगदड़ में काला हिरन जाल में फंस गया। शिकारी भी तो यही चाहते थे, उन्हें दूसरे हिरनों को शिकार तो करना ही नहीं था। अब शिकारियों को भी सिर्फ काले हिरन का ही शिकार करना था। राजकुमार ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। वो बाकी हिरणों को जानबूझकर भगा देना चाहते थे, मगर यह क्या? राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। काले हिरन को जाल में फंसा देखकर हिरन भागते भागते रुक गए। देखो, जैसे ही काला हिरन जाल में फंसा तो जो हिरन भाग रहे थे इधर उधर, वो भागते भागते रुक गए।
सारे हिरन एक घेरा बनाकर काले हिरन के पास आकर खड़े हो गए। देखो अब उनका जो सरदार था वो उसे मतलब इसमें संकट में देखकर वहाँ से भागे नहीं और उसके पास आकर खड़े हो गए। जानवरों के संगठन का अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। लगता था सारे हिरन अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने को तैयार है। उसी समय हिरनी घेरे से बाहर निकली। उसने आंखें आंसुओं से गीली थी। उसकी आंखें आंसुओं से गीली थी। वह धीरे धीरे हिरन के पास आई और प्यार से उसे सहलाने लगी। मुख पशु कहता भी क्या। देखो उसमें जो हिरन था उसकी पत्नी थी वो झुंड में, तो वहाँ से वो बाहर निकली तो उसकी आंखें कैसी थी, आंसुओं से गीली थी, मतलब उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वो हिरन के पास आई और प्यार से उसे सहलाने लगी। अब वो मुख पशु मतलब बोल थोड़ी ना सकते हैं, तो वो क्या करती, राजकुमार को यह सब सपने जैसा लग रहा था। वह भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके जाने पर हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अब राजकुमार को ये सब ऐसा मतलब वो देख रहा था, उसको ऐसा लग रहा था मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, तो वो थोड़ा आगे गया। उसे विश्वास था कि वो अगर वहाँ पर जाएगा तो हिरनी वहाँ से भाग जाएगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हिरनी उसी तरह खड़ी हिरन को सहलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को भी पकड़ सकता था, किंतु उस समय वह सब कुछ भूल गया था। देखो यह राजकुमार जो था वो काले हिरन का शिकार करने आया था, है ना। पर वो अगर चाहता तो वो हिरनी को भी पकड़ सकता था, क्योंकि हिरनी भी वहाँ से नहीं भागी। तो पर वो सब कुछ भूल गया था कि वो यहाँ पर क्या करने आया था। ठीक है, मैं आगे आपको बताती हूँ। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। हिरनी की करुणा भरी मुख प्रार्थना ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया था। वो जो मुख हिरनी थी उसका जो प्रेम करुणा देखकर राजकुमार को भी दया आई। उनका जो हृदय है वो पिघल गया और उन्होंने आदेश दिया कि छोड़ दो, हिरन को छोड़ दो। काले हिरन को छोड़ दिया गया। देखते देखते हिरनों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार और उसके साथी लौट गए। काले हिरन को छोड़ दिया तो वहाँ से सभी हिरन वहाँ से भाग गए। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वही काले हिरन राजकुमार के बगीचे में चरने आए थे। अब रात में जब राजकुमार सोया तो उसने एक सपना देखा कि उसके जो बगीचा है, उसका जो बगीचा, वहाँ पर काले हिरन चरने आए। राजकुमार की आँख खुल गई। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। सचमुच काला हिरन और हिरनी बगीचे में खड़े थे। राजकुमार तुरंत बगीचे में गया। उसने हिरनों को प्यार से पुचकारा। कुछ देर तक हिरन और हिरनी राजकुमार के पास खड़े रहे, फिर छलांग लगाकर जंगल की ओर भाग गए। उस दिन के बाद वे दोनों हर रोज राजकुमार के बगीचे में आने लगे। देखो अगर किसी से भी प्यार से बात करो, प्यार से उनको सहलाओ, तो मूक प्राणी भी अपना प्रेम दिखाते हैं। ठीक है, वो अपने को नुकसान नहीं करते। तो ऐसे ही वो राजकुमार के बगीचे में रोज आने लगे। कुछ दिन बाद राजकुमार राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। जंगल के सभी जानवर निर्भय होकर सुख से रहने लगे। अब जो राजकुमार था वो कुछ ही दिनों में राजा बन गया और उसने सबसे पहला काम किया कि जो जंगली जानवर थे उनके शिकार पर रोक लगा दी। मतलब कोई भी जंगली जानवरों का शिकार नहीं करेंगे। इससे शिकारी भी जंगल में नहीं गए और जो जंगली जानवर थे जो वो सब मतलब निर्भय होकर बिना डर के जंगल में घूमने लगे और सुख से रहने लगे। ठीक है, आपको इसके शब्दार्थ फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है और मैं आपको अभ्यास जो है ये आपको अगले पीडीएफ में इसका वीडियो और पीडीएफ आपको भेज दूंगी। तब तक आप इसके शब्दार्थ फेयर कॉपी में कंप्लीट करके रखो। ओके, बाय।